हाँ, अगर कोई भी रिकॉर्डिंग ओपन ना हो तो जस्ट लेट मी नो, ठीक है। So you are having doubt in 6, 7, 8, 9, 10 and 4, 5 as well. ठीक है. So let us go from question 4 to 10. So if I see about your question number 4, they are asking, they are seeing homework exercise. Question number 4, without actual division, prove that 2x to the power 4 minus 5x cube plus 2x square minus x plus 2 is exactly divisible by x square minus 3x plus 2 is exactly divisible by x square minus 3x plus 2. Now, so here अब अगर डिवीजन के साथ हमें प्रूफ करना था तो इट वाज इजी. चलो लेट मी नो, विदाउट डिवीजन आप कैसे प्रूफ करोगे? हु विल टेल मी? जस्ट रेज योर हैंड. विदाउट डिवीजन आपको प्रूव करना है. हम बहुत सारे थियरम पढ़ चुके हैं, फैक्टर थियरम, राइट, बट वो फैक्टर थियरम की मदद से कैसे करोगे? और ऐसे क्वेश्चन आपको करा भी चुका हूं मैं. ओके, so who will tell me here now? जानवी. जानवी वो ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में है और वो यस्टरडे की लिंक नहीं है, वो डे बिफोर यस्टरडे की लिंक है. वो गूगल क्लासरूम में ऑलरेडी है. वही तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, अगर गूगल क्लासरूम में आपको दिक्कत हो रही है सो डायरेक्टली आप यूट्यूब पे जाके दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वही जगह पे हर बार मैं अपलोड करता हूँ. सो जानवी, आपके दोनों व्हाट्सएप नंबर पे उसका मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया है, ठीक है. ऑलरेडी वो गूगल क्लासरूम में है, नहीं तो आप वो कर सकते हो, ठीक है. सो अनर गाइस टेलिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. ओके, तो वहां से हमें यहाँ पे दो फैक्टर मिल सकते हैं. हाँ, वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. यस, सिंथेटिक डिवीजन नहीं करेंगे, फाइंडिंग जीरो के लिए नहीं. ओके, सो लेट अस यूज फर्स्ट स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. तो वहां से मुझे इसके दो फैक्टर्स मिल जाएंगे. सो टू वन ज़ा टू, टू के ऐसे फैक्टर्स के जिनका प्लस करके आंसर -3 आए. सो इट इज 2 1 ज़ा 2 ओनली. सो इट इज x स्क्वायर minus 2x minus 1x plus 2. Now from first two terms, if I take x as common, it is x minus 2. From last two terms, if I take minus 1 as common, it will be x minus 2. From all of this, x minus 2 is common. So in first term it is x, in second term it is minus 2. It is x minus 2 into x minus 2. So now, अब ये आ गया. अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? So here x minus 1 and x minus 2 are factor of this. Now to prove that this is divisible by this should be factor of this. That means x minus 1 and x minus 2 also should be factor of this, isn't it? So here we will check like this. Let p of x is equal to this. Then your p of 1, let us check for p of 1. It is 2 times 1 to the power 4 minus 5 times 1 cube plus 2 times 1 square minus 1 plus 2. So it is 2 minus 5 plus 2 minus 1 plus 2. So 2 plus 2 4 plus 2 6 minus 5 minus 1 also 6. So it is 0. So if p of 1 is equal to 0, I can say that x minus 1 is factor of p of x. Okay. So therefore x minus 1 is factor of p of x. So in the same way, if I check it for p of 2,
So P of 2 is equal to 2 times 2 to the power 4 minus 5 times 2 to the power 3 plus 2 times 2 square minus 2 plus 2. So plus 2 minus 2 cancel हो जाएगा. Now it is 2 to the power 5. 32. 2 cube 8. 8 5 is 40. 2 square 4 2 is 8. 32 plus 8 40. 40 minus 40 is 0. So if P of 2 is also 0, then from factor theorem, x minus 2 is factor of P of x. And if x minus 1 is factor of P of x minus 2 is factor of P of x, and they are having linear factors जिनके कोई further factor नहीं है, नहीं, only proving x minus 1 is not enough. आपको दोनों प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये प्रूव करना है कि ये उसका फैक्टर है. तो सिर्फ एक प्रूव करोगे तो नहीं चलेगा, आपको दोनों प्रूव करना पड़ेगा. एंड तो आप इन दोनों का एज अ प्राइम नंबर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर का मतलब क्या है कि जिनके और कोई फैक्टर नहीं होते एक्सेप्ट दोज नंबर एंड 1. सो x माइनस 1 के भी फैक्टर सिर्फ दो ही हैं, x माइनस 1 एंड 1. यहाँ पे भी x माइनस 2 एंड 1. सो हियर इट विल बी इक्वल टू, सो x minus 1 into x minus 2 is factor of P of x. So x minus 1 into x minus 2 is factor of P of x. And x minus 1 into x minus 2 वो क्या होगा, वो ऑलरेडी हम देखे गए, x square minus 3x plus 2. So x square minus 3x plus 2 is factor of P of x. और ये चीज हम ऑलरेडी करके गए ऐसे वाले क्वेश्चन, isn't it? तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है. ये क्लियर हो गया? दूसरी बार नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये टाइप के कर गए हैं, राइट? तो दूसरी बार करने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. इज इट क्लियर ना? सबको क्लियर हो गया? जस्ट लेट मी नो. अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो बताओ स्टूडेंट्स. ओके, दोनों प्रूव करना पड़ेगा, x माइनस 1 भी x माइनस 2 भी. Now, so after this, you are having doubt in question 5. Without actual division, prove that this is exactly divisible by this. So like question 4, अब आप question 5 कर सकते हो. जिसको भी question 5 में डाउट है, अब वो होमवर्क में कर सकते हैं. It is same as question 4. Splitting the middle term की तरह x square plus 2x minus 3 के आपको फैक्टर निकालने हैं. तो आपको मिलेगा x plus 2x minus 1 या 3 के ऐसा फैक्टर, तो x plus 3x minus 2 आई थिंक. फिर वहां से आपको इधर चेक करना है. ठीक है. Now let us see question number 6. In question number 6, they are asking factorize 9z cube minus 27z square minus 100z plus 300 if it is given that 3z plus 10 is factor of it. तो वो भी आसान है. इसका एक फैक्टर आपको 3z plus 10 दिया गया है. चलो कैसे फैक्टराइज करेंगे, लेट मी नो. एक फैक्टर 3z plus 10 है, तो बाकी फैक्टर्स आप कैसे निकाल सकते हो? बोलो, टाइप इन चैट बॉक्स और रेज योर हैंड. इट इज इजी. एक फैक्टर अगर आपका 3z plus 10 है, तो बाकी फैक्टर्स आप कैसे निकाल सकते हो? Right, yes, long division method. Okay. So let us use long division method over here. So 9z cube minus 27z square minus 100z plus 300 divided by 3z plus 10. Okay. So पहली टर्म को कंपेयर करो तो 3 3 जा 9, 3z स्क्वायर आपको लेना पड़ेगा. 3 3 जा 9z क्यूब माइनस, और सॉरी प्लस 10 3 जा 30z, बट सिंस यहाँ 10 3 जा 30z स्क्वायर. ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे.
सो ये माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, -27 -30 -57 जेड स्क्वायर, बाकी की सारी टर्म्स नीचे उतारो, सो इट इज -100 जेड प्लस 300। अब ये -57 और 3, सो हाँ वास्तव यू आर आस्किंग समथिंग। हाँ, अगर आपको ऐसा बोला जाए यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, ओके, सो हाँ देन अनदर मेथड इज देयर। अगर आपको ऐसा बोला गया कि जाए कि लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है तो एक और मेथड है, बट फिलहाल हमने ऐसे क्वेश्चन देखे नहीं, तो अगर उसकी नीड होगी तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि लास्ट टाइम वो अनदर मेथड से मैं करा रहा था आपके सीनियर्स को, बट वो ऑलरेडी स्कूल में दूसरे मेथड से पढ़ चुके थे, तो दूसरी मेथड उन्हें पता नहीं चला, इसलिए मैंने ये कराया। ओके, सिंथेटिक डिवीजन हम नहीं यूज कर सकते। सिंथेटिक डिवीजन मैंने आपको कराया है क्या? सिंथेटिक डिवीजन इज ओनली फॉर शॉर्टकट, सिंथेटिक डिवीजन इज नॉट अ प्रॉपर मेथड। सिंथेटिक डिवीजन मैंने आपको कराया है क्या? जस्ट लेट मी नो। Now Avya is telling that zeros of polynomial, हाँ तो सिंथेटिक डिवीजन अब नहीं यूज कर सकते, इट इज ओनली फॉर शॉर्टकट। वो आपको कराऊंगा एट द एंड, इफ टाइम परसिस्ट, वो आप ऑब्जेक्टिव में यूज कर सकते हो, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन नहीं करना है, इट इज नॉट इन सिलेबस। और अव्या इज टेलिंग दैट जीरो पॉलिनोमियल, अव्या जीरो पॉलिनोमियल का यूज यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, मतलब मुझे पता नहीं चल रहा आप क्या बोल रहे हो। शैल आई अनम्यूट यू? तो एक मेथड है जिससे हम इसको लॉन्ग डिवीजन के बिना भी कर सकते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है, दैट आई विल एक्सप्लेन अगर उसकी जरूरत पड़ी तो, क्योंकि आगे अभी अगर मैं वो कराऊंगा तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इतनी सारी मेथड्स। सो फिलहाल जितनी मेथड है उसको हम समझ लेते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। ओके, सो लेट अस सी दिस। हाँ वो कर सकते हैं, बट उसमें ये यूज नहीं होगा ना, रैशनल रूट थ्योरम से भी आप जा सकते हैं, नो इशू। चलो, सो z के लिए z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो z स्क्वायर होगा, 19 3 जा 15 7, तो ये -19, सो 19 3 जा 57 z स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 19 into 10 190 z, this is plus plus, so this will get cancelled out, plus 190 z minus 100 z, so it is your 90 z plus 300। अब यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे, so you have to multiply, this is 90 and this is 3, so 30, so 30 into 3 90 z plus 300, and this is your minus minus, मतलब वो कैंसिल हो जाएगा नीचे के स्टेप में, तो जीरो बचेगा रिमाइंडर, राइट। हाँ, जीरो पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आर डिफरेंट, राइट। जीरो पॉलिनोमियल मींस दिस इज योर जीरो पॉलिनोमियल, ये जीरो पॉलिनोमियल है, जिसमें इसको आप कुछ भी ले सकते हो, 0x², 0x³ 0x⁻50, कुछ भी ले सकते हो। सो दिस इज योर जीरो पॉलिनोमियल, एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मींस पॉलिनोमियल को जीरो लेके आपको x की जो वैल्यू मिलेगी दैट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो यहाँ पे फैक्टर्स करके आपको ये मिला कि 9z³ minus 27z² minus 100z plus 300 equal to 3z plus 10 into 3z² minus 19z plus 30। अब इसके आपको फैक्टर निकालने हैं, सो 30 into 3, 3 3 जा 9, 90z², 90z² के आपको फैक्टर निकालने हैं सच दैट कि उनका सम करके आए 19, सो 10 and 9, 10 9 जा 90, और दोनों जगह एक एक z दे दूंगा, और सम आपका आना चाहिए -19, तो दोनों को मैं माइनस साइन दे रहा हूँ, सो -10z -9z, सो इट इज 3z² minus 9z minus 10z plus 30। सो इन दोनों में से अगर आप 3z कॉमन निकालें, सो इट विल बी z -3, और यहाँ से अगर आप -10 कॉमन निकालें, सो इट इज योर z -3। सो दोनों जगह से अगर मैं z -3 को कॉमन निकाल रहा हूँ, so it is your z -3, and here it is 3z minus 10, and one root is already 3z plus 10, so it is 3z plus 10, z -3, 3z minus 10। Avya is asking that sir it will be -290, where Avya? I am unmuting you, okay, or if doubt clear हो गया तो no issue, okay। Sir, I did not see that हाँ yes minus Avya, हाँ
27. सॉरी एक बार वापस बोलो. सर मैं वो -27 जेड स्क्वायर नहीं देखा था, साइन नहीं देखा था. ठीक है अभी क्लियर है ना. हाँ सर. ओके चलो. So let us move forward. So this is your question number 6. Now after this question, you are having doubt in question number 7, isn't it? So let us see that. Question 6 clear हो गया ना. Right, factorize this using given that 3z plus 10 is factor. तो एक लास्ट लाइन नहीं लिख रहा हूं, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे ऑलरेडी मैं लिख गया. इसके फैक्टर्स होंगे आपके 3z plus 10, 3z minus 10, z minus 3. ओके. हाँ वी हैड ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन, मतलब ऐसे टाइप का क्वेश्चन किया था ना. यस. नाउ हाँ वास्तव ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं. इसका डिग्री क्या होगा अनडिफाइंड, क्योंकि आप कुछ भी ले सकते हो. x to the power 100, मिलियन, ट्रिलियन. ओके. हाँ yes that is another method about which I was talking, right? So हाँ के वाला आने दो क्वेश्चन प्रहलाद. I will explain. Sanchit is telling that I am not audible. You are not able to hear me? Let me know. So from question number 6, after question 6, we are also having doubt in question number 7. So in question number 7, they are asking show that x minus 2 is a factor of polynomial and hence factorize f of x. So it is also similar to question number 6. So question number 7, can you do it now from homework? Because it is similar to question number 6. पहले आपको दिखाना है कि x minus 2 उसका factor है. That means you have to show p of 2 equal to 0. And hence you have to factorize that. Hence means by using this, that x minus 2 is its factor, you have to factorize this. Okay. अब वो आप कैसे कर सकते हो, तो उसको x minus 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा. एंड आफ्टर दैट यू कैन दिस. ओके वंस एक्सप्लेन. ओके सी. सो इन क्वेश्चन नंबर 7 इट इज इजी. अब इतना होना चाहिए आपसे. सो हियर योर f of x is equal to 2x cube minus 3x square minus 17x plus 30. ये सारी चीजें कराऊंगा इधर ही, तो खुद कब सीखोगे समझो. अब मुझे p of 2 फाइंड करना है या f of 2. So for x minus 2, if I check my f of 2, so it is 2 times 2 cube minus 3 times 2 square minus 17 times 2 plus 30. So it is 2 to the power 4, that is 16. 2 square 4, 4 3s are 12, 7 2s are 34 plus 30. So it is minus 12 minus 4 minus 16, and definitely it is 0. So from factor theorem, x plus 2 is factor of f of x. Now you can divide this polynomial by x plus 2 to obtain its another factors. 2x cube minus 3x square minus 17x plus 30 divide by x plus 2. अब यहाँ से तो हो जाएगा ना आगे. ओके यहाँ से आगे दिखाने की जरूरत है क्या एनीवन? अहद इससे आगे हो जाएगा ना? Shall I move to next question? Question 8 करें? Please give me some response. Okay. Okay. So question number 8. In question number 8, they are asking if both x minus 2 and x minus half of the are the factors of, if both x minus 2 and x minus half are factors of p x square plus 5x plus r,
show that P equal to R. Okay, no problem. We'll go step by step. Right, this is our question. My mistake. It is x minus 2. It is x minus 2. Now, so here, let us go one by one. X minus 2 and x minus half are factors of them. So that means P of 2 should be 0 and P of half should be 0. Isn't it? Both should be 0. Okay. From factor theorem, isn't it? So we'll go step by step. So here let f of x is equal to P of or Px square plus 5x plus r. Now x minus 2 and x minus half both are factors of f of x. So from factor theorem, f of 2 equal to 0 and f of half equal to 0. Okay, so we'll use both the concepts. So first let us take f of 2 equal to 0. So therefore P into 2 square plus 5 into 2 plus r equal to 0. So 2 square, that is 4p, plus 5 2s are 10 plus r equal to 0. Now from another condition, that is f of half equal to 0, we'll get p into 1/2 square plus 5 into 1/2 plus r equal to 0. So it is p by 4 plus 5 by 2 plus r equal to 0. So it will be p plus 5 2s are 10 plus 4r equal to 0. So here I am having 4p plus 10 plus r equal to 0, p plus 10 plus 4r equal to 0. Now you can see that in both the questions we are having 10 as common, isn't it? So here from in this equation, if I make 10 as subject, it will be minus r minus 4p. This is my equation number 1. Right, that my 10 equal to minus r minus 4p. Now here 10 is equal to minus 4r minus p. This is my equation number 2. So from equation 1 and 2, if their LHS is same, their left hand side is same, definitely the right hand side will also be same. So from equations 1 and 2, minus r minus 4p is equal to minus 4r minus p. So if minus 4p will go to that side, it will be plus 4p. So it is 4p minus p, right? If minus 4p will go to that side. And if minus 4r will come to this side, it is plus 4r. So 4r minus r is equal to 4p minus p. Implies 3r equal to 3p. Now 3 will get cancelled out from both the sides. So I can say r equal to p. So I'm repeating this question once again. I'm repeating this question once again. Wait. एंड उसमें आपको आंसर मिल जाएगा नव्या. यहाँ पे आपका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इज 4. सो पी प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में 4 लाने के लिए. 5 2s are 10 प्लस यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4r. तो होल डिवाइड बाय 4 हो जाएगा और होल डिवाइड बाय 4 उधर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बचेगा. Now I am explaining this question once again. In question 8, Ahad, I will unmute you. Wait. So Ahad, tell me Ahad. सर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे सर? थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन, एक मिनट. इससे नीचे नहीं हो पाएगा क्योंकि दिस इज द थिंग, ड्यू टू पोजीशन कंस्ट्रेंट दिस इज द लास्ट. ओके सर आप वो जो इक्वेशन 1 and 2 को यूज करके लिखे ना सर, 4r minus r is equal to 4p minus p, वो कैसे आया?
वो पूरा समझा रहा हूँ ना, अभी पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ ना, मैंने बोला ना आई ठीक विल है सर। रिपीट दिस क्वेश्चन। ओके चलो, सो समझो यहाँ पे। सो हियर in question 8 it is mentioned that x minus 2 and x minus half both are factors of polynomial px square plus 5x plus r. Now we have to show that p is equal to r. Now suppose I am assuming that given polynomial is f of x, and in the question they have given that x minus 2 and x minus half both are factors of f of x. If x minus 2 and x minus half both are factors of f of x, then according to factor theorem, I can say that f of 2 will also equal to 0 as well as f of half will be also equal to 0. So from factor theorem, if x minus 2 is factor of f of x, then f of 2 is equal to 0, and x minus half is factor of f of x, then f of half is equal to 0. So f of 2 also will be equal to 0, f of half also will be equal to 0. So if you put x is equal to 2 in the equation, it is p into 2 square plus 5 into 2 plus r equal to 0. And in another case, it is p into, पहले ये पता चला, so f of 2 equal to 0. Our polynomial is px square plus 5x plus r. So instead of x, now I am putting 2. So it is p into 2 square plus 5 into 2 plus r equal to 0. So 2 square is 4, it is 4p, 5 2s are 10 plus r equal to 0. So 10 will be equal to minus r minus 4p. So ahad ye cheez clear hui? Okay. 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 Srushti, wait. I think all the other students are able to see the screen clearly, isn't it? So Srushti is not able to see the screen clearly, or you can use recording after class. और अब जब मैं हाफ अंदर रखूंगा तो p इंटू हाफ स्क्वायर प्लस 5 इंटू हाफ प्लस r इक्वल टू 0. So it is p by 4 plus 5 by 2 plus r equal to 0. Now here our LCM will be 4. So it is p plus 5 2s are 10 plus 4r. यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो डिनोमिनेटर 4 होगा, यहाँ 4r से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर 4 होगा. So p plus 10 plus 4r equal to 0. In both the equations we are seeing that 10 is common, मतलब तो 10 को हम इक्वेशन का सब्जेक्ट बना देते हैं. So 10 is equal to minus 4r minus p. And if we'll compare this both of them, here minus r minus 4p in RHS and here minus 4r minus p in RHS. So after simplifying, we'll get 3r equal to 3p. So r equal to p. Is it clear? Ahad, is it clear? Just type in chat box. Okay. Okay. So let us see your next question. After question 8, where is our topic? Now, after question 8, you were having doubt in question 9 and 10. So let us finish those. And after this class gets over, just send me the mail ID and name. कौन से नाम वाला अकाउंट रिमूव करना है? ओके अहद, वो व्हाट्सएप पे भेज देना, इधर मत भेजो, जूम पे मत भेजो, राइट? सेंड मी ऑन व्हाट्सएप. Okay. So let us see question number 9. Use factor theorem to verify that x plus a is factor of x to the power n plus a to the power n for any odd positive integer n. Okay. So for factor, अब ये समझना, it is a very good question और ये आपको याद भी रखना है. So we have to use factor theorem, okay, to verify that x plus a is factor of x to the power n plus a to the power n, where n is your any odd number. Okay, जहाँ पे n आपका any odd positive integer. So odd positive integer means it is or odd natural number only. Okay.
हाँ, जिसको जो अकाउंट रिमूव करना है जस्ट व्हाट्सएप पे मुझे वो अकाउंट में मैसेज करे, अकाउंट का मेल आईडी और वो किसके नाम से है, पर्टिकुलर उसका नेम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि वो नेम किसका है, क्योंकि मुझे मेल आईडी नहीं दिखाई देगा, नेम दिखाई देगा. हाँ. No. So here Yashash is asking that if f of 2 equal to 0 and f of half equal to 0, so can we say that 2 equal to half? Never. Right? मैं पहले ही बोला था, ऐसा नहीं कि f of x में सिर्फ एक ही इनपुट पे आपको 0 मिलेगा, ऐसे बहुत सारे अलग अलग इनपुट मिल सकते हैं, और वो किस पे डिपेंड करेगा, आपकी डिग्री पे. जितनी आपकी डिग्री होगी, अगर डिग्री आपकी 2 होगी तो आपको 2 इनपुट मिलेंगे, डिग्री 3 होगी तो 3 अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे जिसपे 0 होगा, डिग्री 4 होगी तो मैक्सिमम 4 अलग अलग इनपुट मिलेंगे जिसपे 0 होगा. ओके. चलो, अब ये क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं. सो वी हैव टू प्रूव दैट x प्लस ए इज फैक्टर ऑफ x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n, और एक बार ये प्रूव करने के बाद आपको ये याद भी रखना है. ओके. चलो, हाउ वी विल प्रोसीड? इट इज इजी, स्टेप बाय स्टेप. So if we have to prove x plus a is factor of x to the power n plus a to the power n, okay. No, Prahlad, that is another case. Okay. So here x to the power n plus a to the power n is p of x, polynomial or f of x. Prahlad, what you are asking, it is another case. ठीक है. And this is another case. So non-zero वाला अलग है. हाँ, okay, Shashank, I have noted down that. So p of x is equal to x to the power n plus a to the power n. We have to check for x plus a, क्या वो उसका फैक्टर है या नहीं. So I'll take x plus a equal to 0. So x is equal to minus a. Now we'll substitute x is equal to minus a in p of x, and we will check it is becoming 0 or not. So here p of minus a is equal to minus a whole to the power n. Instead of x, I am putting minus a plus a to the power n is equal to, now अब ये n दोनों को लगेगा, ये माइनस ए को मैं ऐसा लिख रहा हूँ -1 इंटू ए, समझना, राइट. तो अब ये n जो पावर है वो दोनों को लगेगी, -1 को भी लगेगी, a को भी लगेगी. सो इट विल बिकम -1 टू द पावर n, a टू द पावर n प्लस a टू द पावर n. So it will become -1 to the power n, a to the power n plus a to the power n. Now who will tell me about this? -1 to the power n का आंसर क्या आता है? How many answers are possible? और वो किस पे डिपेंड करता है? क्या -1 to the power n ऑलवेज -1 होगी, कि कुछ भी हो सकता है? हाँ, यस यस. सो जनरली -1 to the power n के आपको दो आंसर मिलेंगे. Those answers are